So, good morning to all. Today we talk about the flexor retinaculum and extensor retinaculum of hand. So, first of all, regarding the flexor retinaculum. Flexor retinaculum is also known as the transverse carpal ligament or anterior annular ligament. फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं और एंटेरियर एनुलर लिगामेंट भी कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन वो कहाँ पर है, तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम इज अ स्ट्रॉन्ग fibrous band which bridges the anterior concavity of the carpus, and these carpus is converted into the tunnel that is known as a carpal tunnel. So ये मेरा हाथ है, यहाँ पर ये फ्लेक्सर का कंपार्टमेंट और फ्रंट कंपार्टमेंट है फोरामेन। यहाँ पर जो है वो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम बनेगा जो कि वहाँ पर कार्पल बोन होंगे, उसके ऊपर का ब्रिज बनाकर और कन्वर्ट हो जाएगा वो कार्पल टनल पर। जब वो कार्पल टनल में कन्वर्ट होगा तो वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा, यानी ये हमारा लेटरल है, ये हमारा मीडियल है। तो उसके अटैचमेंट में देखेंगे मीडियली पीसीफॉर्म बोन और हुक ऑफ द हेमेट। यहाँ पे पीसीफॉर्म बोन होगा मीडियली और हुक ऑफ द हेमेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे लेटरली दिया हुआ है तो ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपियोड और द क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियस यहाँ पे होगा। सो मीडियल है वो पीसीफॉर्म बोन और हुक ऑफ द हेमेट, और लेटरली है वो ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपियोड और क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम। जो रेटिकुलम बन रहा है यहाँ पे उसके दो स्लीप होंगे, जो एक तो लेटरल डीप स्लीप होगा, जो लेटरल होगा वो डीप होगा, और उसके ऊपर जो होगा यहाँ पर मीडियली वो सुपरफिशियल स्लीप होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि रेटिनाकुलम बन रहा है उसके दो स्लीप होंगे, जो एक लेटरल होगा वो डीप होगा अंदर होगा, और जो दूसरा होगा मीडियली होगा वो सुपरफिशियली होगा। सो जो लेटरल है वो डीप स्लीप है, वो अटैच होगा मीडियल लीप ऑफ द ग्रुप ट्रेपेजियस में, जो कि कन्वर्ट इनटू द टनल फॉर द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मीडियल देखेंगे तो वहाँ पे मीडियल सुपरफिशियल स्लीप होगा जिसे वॉलर कार्पल लिगामेंट कहते हैं, जो कि पीसीफॉर्म बोन से अटैच होगा। वहाँ पर अल्नर वेसल और नर्व पास होते हैं डीप टू दिस स्लीप। अगर हम इसे फिगर में देखें, ये ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्नर आर्टरी और वेसल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये मीडियल साइड है और यहाँ पे लेटरल साइड दिया हुआ है, ठीक है। और अब इसके जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब वो पूरा ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले उसके रिलेशन में देखेंगे पासिंग सुपरफिशियली, और दूसरा दिया उसके पासिंग डीपली। तो सुपरफिशियली दिया हुआ है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, पाल्मर क्यूटेनिस ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व, दूसरा टेंडन होगा पामारिस लॉन्गस का, तीसरा होगा पामस क्यूटेनस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, तीसरा होगा अल्नर वेसल्स, और लास्टली होगा अल्नर नर्व। ठीक है, इतने होंगे 1 2 3 4 5। अब हम इसको फिगर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पामर क्यूटेनस ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला है, ये वाला वो पामर क्यूटेनस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। सिमिलरली उसके बाजू में यहाँ पे देंगे तो वो पामारिस लॉन्गस, उसके बाजू में देखेंगे तो पामस क्यूटेनस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, और लास्ट में हमने देखा ये अल्नर वेसल्स है, यहाँ पे वेसल आएगा, और नर्व। ये सभी दिए हुए, ये जो बन रहा है वो उसके ऊपर वाले यानी सुपरफिशियल रिलेशन है ये वाले। और अगर हम डीप में जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, एक तो मीडियल नर्व, 4 टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली, 4 टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडा, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, अल्नर बर्सा, रेडियल बर्सा, एंड टेंडन फॉर द फ्लेक्सर कार्बी रेडियालिस। ओके सर, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये लेटरल साइड देख सकते हैं, और ये वाला है वो मीडियली। तो हम एक एक करके देखते हैं कि मीडियम नर्व,
तो ये डीप के रिलेशन में देख रहे हैं यहाँ पे मीडियल नर्व। फिर 4 टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस, ये हम देख रहे हैं 4 टेंडन ऑफ डिजिटल सुपरफिशियली। उसके नीचे देख रहे हैं 4 टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडास। और फिर देख रहे हैं ये दीज आर द, ये जो हम पिंक कलर का दिख रहा है वो अल्नर बर्सा है और रेडियल बर्सा है। और लास्ट में देंगे टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, ये वाला। सो ये सभी है उसके डीप पे और ये उसके ऊपर है सुपरफिशियल। और इसकी अगर हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखें जहाँ पे कार्पल टनर सिंड्रोम होगा, सिंड्रोम है यहाँ पे, यहाँ यानी इसका मिले द ग्रुप जो ग्रुप में हमें पता साइन मिलेंगे और जो कहते हैं उसको कार्पल टनर सिंड्रोम, जिसके अंदर हमें टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है। और साथ में बता इसके अंदर अगर देखें तो अलग अलग बुक में वेसोमेटर बता सिंड्रोम, वेसोमेटर साइन दिए हुए, किसी में मोटर वगैरह दिया हुआ है, किसी के अंदर टोपोग्राफी वगैरह दिया हुआ है। इस तरह बताइए कार्पल टनर सिंड्रोम है। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने देखा है उसकी डेफिनेशन, उसके अटैचमेंट, उसके रिलेशन में भी सुपरफिशियल और डीप, और लास्ट में उसका क्लिनिकल एंड कार्पल टनर सिंड्रोम देखा, जिसके अंदर कार्पल टनर सिंड्रोम के अंदर कंप्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियल नर्व बता पास हो रही है डीप पे, तो आजू बाजू बता के ज़्यादा कंप्रेश होने के कारण मीडियल नर्व का कंप्रेशन रहता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को कहते हैं ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट और एंटेरियर एनुलर लिगामेंट। और ये स्ट्रॉन्ग बैंड है जो कि ब्रिज बनाता है एंटेरियर कॉन्केविटी ऑफ कार्पस, जो कन्वर्ट हो जाता है कार्पल टनल में। इसके मीडियली पीसी फॉर्म और हुकअप ऑफ द हेमेट और लेटरली टुबरकल ऑफ द स्कैपियोड और क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम। इसके दो स्लिप है, लेटरल और दूसरा दिया हुआ मीडियल। लेटरल को डीप कहते हैं और उसको सुपरफिशियल स्लिप को वोलार कार्पल लिगामेंट कहते हैं। इसके रिलेशन में पास ऊपर सुपरफिशियली 5 चीज़ें पास होती है, 1 2 3 4 5, और डीपली दिया हुआ वो 7 चीज़ें। और इसके क्लिनिकल एनाटोमी में हमने कार्पल टनर सिंड्रोम देखा जो कि कंप्रेशन होता है मीडियल नर्व पर। सो इतना हुआ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम ऑफ द हैंड। नाउ मूव टू द फ्लेक्सर रेटिना एक्सटेंसिव रेटिनोकुलम ऑफ द हैंड। सो जिस तरह फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट कहा था, तो ये इधर हमारा डॉर्सल है, इसलिए इसको डॉर्सल कार्पल लिगामेंट कहेंगे, और पोस्ट एनुलर लिगामेंट कहेंगे, इसको पोस्टीरियर एनुअल लिगामेंट कहेंगे, और उसको एंटेरियर एनुअल लिगामेंट कहेंगे। वो एंटेरियर साइड है इसलिए यहाँ पे एंटेरियर एनुलर लिगामेंट कहा, यहाँ पे पोस्टीरियर इसलिए पोस्टीरियर एनुलर लिगामेंट कहा। जिस तरह उसमें हमने डेफिनेशन देखा था, अटैचमेंट देखा था, इसी प्रकार यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर डेफिनेशन देखेंगे। द डीप फेशिया ऑन द बैक ऑफ द ब्रिस्ट, दिस जो कि बैक ऑफ द ब्रिस्ट की बात करें, यहाँ पे जो डीप फेशिया होगा उसकी डीप फेशिया ऑफ द बैक ऑफ द ब्रिस्ट, ये थिकन टू फॉर्म द थिक जो बना यहाँ पे थिकन रहेगा, जो फॉर्म बनाएगा एक्सटेंसिव रेटिनोकुलम, जो कि एक ऑब्लिक बैंड है यहाँ से, जो कि ऐसे जाएगा, जो कि ऑब्लिक बैंड है जो डायरेक्टली डाउनवर्ड और मीडियली है, यानी इस तरह होगा, वो डाउनवर्ड या मीडियली होगा, डाउनवर्ड और मीडियली इस साइड रहेगा। ओके, और वो 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है। फिर से एक बार कि ये डीप फेशिया है, डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन रेटिनोकुलम कह सकते हैं, और डीप फेशिया है वो बैक साइड पे दिया, यानी कि एक्सटेंसिव रेटिनोकुलम दिया वो बैक साइड पे दिया हुआ है, जो कि थिकन है और जो ऑब्लिक है, जो कि मीडियली और डाउनवर्ड है ऐसे, मीडियली और डाउनवर्ड है ऐसे, और वो 2 सेंटीमीटर ब्रॉड दिया हुआ वर्टिकली। ठीक है, ये हो गया उसका डेफिनेशन। ना जिस तरह हमने फ्लेक्सर का देखा था उसी तरह का इसका अटैचमेंट मीडियली और लेटरली देखेंगे। तो मीडियली यहाँ पे अल्ना बोन रहता है इस साइड, और यहाँ पे लेटरली दिया है यहाँ पे रेडियस। तो मीडियली दिया हुआ है यहाँ पे स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ द अल्ना और ट्राइक्विंट्रल और पीसी फूबोन, और यहाँ पे लेटरली दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ एंटेरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस, उसका भी लोअर पार्ट ऑफ द एंटेरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये हो गया उसका अटैचमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डाउनवर्ड और मीडियली जा रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके कंपार्टमेंट है, जो
जब रेटिनोकुलम सेंड डाउन द सेप्टा एंड जो सेप्टा बने हैं जो कि नीचे अटैच होकर लॉन्गिट्यूडल रिज बनाएंगे और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, ये रेटिनोकुलम में वो सेप्टा बनेंगे और जो सेप्टा बना रहे हैं वो 6 प्रकार के 6 ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट बनाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पे मॉडल पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिया हुआ है, ये कंपार्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है, जो सेप्टा है रेटिनोकुलर को वो अंदर जाके और ये ओसियोफेशियल कंपार्टमेंट बना रहे हैं जिसमें से अलग अलग स्ट्रक्चर पास होंगे। तो फर्स्ट में से सबसे पहले फर्स्ट में से 2, सेकंड में से 2, थर्ड में से 1, फोर्थ में से 4, फिफ्थ में से 1 और 6 में से 1। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट से यहाँ से जाएंगे वो एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस। ओके, सेकंड में से 2, क्योंकि सेकंड कंपार्टमेंट की बात करें इसलिए उसमें 2, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। थर्ड में से सिर्फ एक ही जाएगा, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस। और फोर्थ कंपार्टमेंट फोर्थ है इसलिए उसमें से 4, एक्सटेंसर डिजिटोरो, एक्सटेंसर इंडाइसिस, पोस्टीरियर इंटोरेसिस नर्व है और एंटीरियर इंटोरेसिस आर्टरी है। फिफ्थ दिया हुआ कंपार्टमेंट उसमें से एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी जाएगा और लास्ट में दिया हुआ इससे अल्नारिस रहता है इसलिए एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस दिया हुआ 6 कंपार्टमेंट। तो ये सभी दिया हुआ है, यहाँ से लेटरल से लेकर मीडियल तक ये शुरू रहता है। यह इसका रिलेशन लेटरल से शुरू होकर फर्स्ट कंपार्टमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 इस तरह बताइए कंपार्टमेंट बनते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये सबसे बड़ा वाला फोर्थ है, ये वाला फिफ्थ है और ये 6। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट से यहाँ से एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, सेकंड कंपार्टमेंट से और एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस और सेकंड में से एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। थर्ड कंपार्टमेंट से सिर्फ एक, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस। फोर्थ में से 4, फोर्थ कंपार्टमेंट यानी 4, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस, पोस्टीरियर इंटोरेसिस नर्व एंड एंटीरियर इंटोरेसिस आर्टरी। और फिफ्थ में से एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और लास्ट में एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। So these are the 6 osteofacial compartment in extensor retinal. Okay. So एक बार फिर से हम देख लेते पूरा रिवीजन। एक्सटेंसर रेटिनोकुलम जो कि बैक पर है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है और बैक ऑफ द रिस्ट पे है, जिसको डोर्सल कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं और पोस्टीरियर एनुलर लिगामेंट भी कहते हैं। ये थिक बैंड बनाता है, थिक बैंड है जो कि एक ऑब्लिक बैंड बनाएगा जो कि डायरेक्टली डाउनवर्ड और मीडियली होगा और 2 सेंटीमीटर ग्रोथ। यो मीडियली रहेगा स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द अल्ना से अटैच ट्राइक्विंटल पीसीफॉर्म और यहाँ पे लेटरली होगा वो होगा एंड लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। और इसके अंदर 6 कंपार्टमेंट बनेंगे जो सेप्टा से बनने पर 6 अलग अलग कंपार्टमेंट बनेंगे जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 में अलग अलग मसल्स के टेंडन जाएंगे और वेसल्स और आर्टरी वगैरह भी नर्व्स भी जाएंगे। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक रिगार्डिंग द एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। सो इज देयर एनी डाउट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो भी आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।